अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि मलेशिया का जो एक्सपोर्ट है वो इस दफ़ा इस साल में 2025 में जो गुज़र गया है रिकॉर्ड इजाफ़ा हुआ है। और छोटी छोटी सी होम बेस्ड कंपनी है जो उनमें उन्होंने इतना एक्सपोर्ट किया है, उतना ज़्यादा बिज़नेस को यहाँ पे ग्रो किया है कि आप जब सर्च करें आपको अंदाज़ा हो कि ये छोटी छोटी कंपनियों ने कितना बिज़नेस यहाँ पे स्टार्ट किया है। आज मैं बात करने वाला हूँ कि घर में बैठ के आप होम मेड कंपनी कैसे ओपन कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, उसको आप क्या क्या उसमें आप इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि और घर बैठ के आप क्या क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपको एक बात बताऊं कि ये नहीं कि सिर्फ आप लोकल तौर पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। यहाँ पे रह के आप इनके लॉ के मुताबिक आप इंटरनेशनल ग्लोबली लेवल पे अपनी प्रोडक्ट को अपने कस्टमर के पास पहुँचा सकते हैं और बहुत अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं। तो आज मैं आपको डिटेल से बताऊँगा कि यहाँ का जो लॉ है, ट्रेड का लॉ है कि आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट की और इंटरनेशनल तौर पे उसको कैसे सेल कर सकते हैं। आज मैं इस बिज़नेस आइडिया को आपको डिटेल से शेयर करता हूं ताकि आपके जहन में जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो सकें। मतलब कि आप ये सोचें कि आप घर बैठ के अगर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसको इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाते हैं, और यहाँ पे लोग लेके गए हैं। यहाँ पे जो लाखों रिंगट का बिज़नेस कर रहे हैं वो होममेड जो कंपनीज़ बनी हुई हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड लॉ को फॉलो करते हुए कर रही हैं। चलते हैं, आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो भाई मेरे चैनल पे नया है वो लाइक करे, सब्सक्राइब करे, ताकि आइंदा भी उसको मलेशिया के मुतालिक, इंटरनेशनल रूल्स के मुतालिक आपको बिज़नेस आइडियाज़ दे सकूं और आपको रेयर तौर पे जो इन्फॉर्मेशन है मुख्तलिफ़ चीज़ों की वो आपको प्रोवाइड कर सकूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि ये होममेड जो कंपनी है या बिज़नेस है वो होता क्या है और उसको एक्सपोर्ट हम कैसे मतलब के कर सकते हैं चीज़ों को। तो ये जो होममेड कंपनीज़ होती हैं ये माल को अपने एक्सपोर्ट करती हैं पूरी दुनिया पे, ग्लोबली लेवल पे। तो मलेशिया जो है, मैंने जो जहाँ तक देखा है कि इस काम के लिए परफेक्ट कंट्री है। हाँ, मलेशिया ने बहुत से रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, अपने ट्रेड का जो लॉ है उसको थोड़ा सा सख्त कर दिया है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी सख्त कर दी है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक किया है। उसकी वजह ये है कि ये इस काम में, क्योंकि ये इसका ग्रो बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहा है और लोग बहुत ज़्यादा तादाद में घर से बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से ये ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं। और दूसरे नंबर पे आपको पता है कि यहाँ पे मुख्तलिफ कंट्रीज़ में और इंटरनेशनल फ्रॉड जो हो रहा है ऑनलाइन वो बहुत ज़्यादा है, उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, इसलिए थोड़ी सी सख्ती की है। लेकिन जो लीगल बंदा है, लीगल तौर पे काम कर रहा है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आपको मैं एक बात बताऊं, यहाँ की जो प्रोडक्ट है या जो चीज़ें, जो प्रोडक्ट यहाँ से आपको मिल सकती हैं, उनकी डिमांड जो है ग्लोबल लेवल पे हर पूरी दुनिया में उन चीज़ों की डिमांड है जो यहाँ से आपको आसानी से मिल सकती हैं वो प्रोडक्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कि लीगल सेटअप आप कैसे बना सकते हैं, आप कैसे ये शुरू कर सकते हैं, इसका कैसे। सबसे पहले नंबर पे आपको एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाना होगी, SSM कंपनी। ये कंपनी मैंने खुद भी रजिस्टर करवाई हुई है, इस पे मैं 2-3 वीडियोस भी बना चुका हूँ, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। सबसे पहले आपको SSM कंपनी रजिस्टर करवाना होगी अपने नाम पे। अब इन्हीं प्रोडक्ट पे या इन्हीं चीज़ों पे इन्होंने कुछ सर्टिफिकेट अपने इशू किए हैं जिनको COO कहते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इसको कहा जाता है। वो सर्टिफिकेट लेना कुछ प्रोडक्ट पे ज़रूरी हो गया है, क्योंकि वो प्रोडक्ट बहुत दुनिया में स्मगल होती हैं और ये लोग, आपको बता दूं कि लीगल तौर पे इस ट्रेड को इसीलिए सख्त कर रहे हैं कि फ्रॉड को रोका जा सके और स्मगलिंग के माहौल को रोका जा सके और प्रॉपर सफाई से और ट्रांसपेरेंसी से ये बिज़नेस किया जाए। इसके बाद आपको एक्सपोर्ट के लिए कुछ रजिस्ट्रेशन होती हैं, मतलब कि नॉर्मल होती है, उनकी फ़ीसेस भी गवर्नमेंट लेवल की होती हैं, कोई इतनी हाई फाई फ़ीसेस नहीं होती। वहाँ पे आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। कस्टम के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ मतलब कि चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, ये लाजमी है। और ये जो सर्टिफिकेट है ये कोई कंपनी, कोई एजेंसी ये इशू नहीं करेगी। ये COO जो सर्टिफिकेट आपको बताया है ये डायरेक्ट आपको गवर्नमेंट
आपको इशू करेगी, तब आप प्रॉपर तौर पे उस प्रोडक्ट को, उस बिज़नेस को चला सकते हैं आप। अब आपको बताऊं कि सक्सेसफुल बिज़नेस का सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है कि कौन सी प्रोडक्ट हम सेल करें, किस किस को लिस्ट करें हम कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छा होगा, उसके बारे में आपको बताता हूं। मलेशिया की जो टॉप एक्सपोर्ट कैटेगरी है वो मैं आपको मेन चीज़ें बता देता हूं कि कौन कौन सी हैं। उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है, मशीनरी आ जाता है, पाम ऑयल आ जाता है, प्रोसेस जो फल फ्रूट होते हैं, आजकल दुनिया में इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो वो चीज़ प्रोसेस फल और फ्रूट और वेजिटेबल्स ये आ जाती हैं। ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल के प्रोडक्ट सेल हो रही हैं, ख़ास तौर पे प्रोसेस जो फूड होते हैं, जो ड्राई भी किए होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेस किए होते हैं उनको। अब मैं आपको बताऊं कुछ चीज़ें जो स्टार्टिंग में आप नहीं कर सकते, मतलब हैवी हो जाएगा आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट भी और उसको तो समझना भी। सबसे पहले छोटी चीज़ों से, हमेशा मैंने कहा है कि छोटे लेवल पे शुरू किया करें। छोटी लेवल की चीज़ें जो जिसमें कॉस्मेटिक्स आ जाता है, ब्यूटी की चीज़ें आ जाती हैं, फूड आ जाता है, और मतलब कि जो वेट में भी हल्की हो और शिपिंग में भी प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि आज जब आप इंटरनेशनल शिपिंग करते हैं तो उसमें हैवी चीज़ों का कस्टम्स ड्यूटी वो बहुत कुछ देखना पड़ता है। अगर आप न्यू बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये जो स्मॉल चीज़ें बताई हैं, लाइट वेट चीज़ें बताई हैं, उन पे आप काम करेंगे तो आपको जल्दी एक्सपीरियंस हो जाएगा और प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उन हैवी चीज़ों की तरफ जा सकते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर बता देता हूँ, हमेशा मैंने बताई है, हाँ, अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं और आप इनके रूल्स को फॉलो नहीं करते, इस मामले में ये बहुत स्ट्रिक्ट है। आप इनके रूल्स को फॉलो नहीं करते, आप इनके सर्टिफिकेट वगैरह जो इन्होंने कहे हुए हैं वो नहीं करते, तो आपको मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे हैवी पेनल्टीज डालते हैं ये लोग। गवर्नमेंट जो है ये इस चीज़ पे कोई ज़ीरो टॉलरेंस है इनकी कि आप रूल्स फॉलो करें। आपने बिज़नेस किया है उसको आप प्रॉपर तरीके से आप रजिस्टर हों हर चीज़ में, दूसरे नंबर पे टैक्स पेयर हों। अब मैं आपको बताऊं कि सबसे अहम सवाल होगा आप लोगों का कि इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट कोई इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए। जो SSM कंपनी है उसकी मैंने आपको बता दिया हुआ है कितनी फ़ीस है, आप वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपने मैन्युफैक्चरिंग करनी है या आपने जो पैकेजिंग करनी है प्रोडक्ट की सप्लाई करने से पहले, तो उनको चीज़ों को स्टोर करना है आपने, उसका देखना है आपने। शिपमेंट कॉस्ट जो है वो देखनी है आपने, ऑनलाइन आप देख सकते हैं, वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। अगर आप छोटे से छोटे लेवल पे भी स्टार्ट करते हैं, 2000 रिंगट से 10,000 रिंगट तक आप आराम से ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि सेलिंग प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, किन किन प्लेटफॉर्म पे आप आराम से ये चीज़ें सेल कर सकते हैं। उसमें आजकल तो आपको पता है कि मतलब कि फ़िज़िकल शॉप की लोगों की ज़रूरत नहीं होती। मैं हर वीडियो में बताता हूँ हर चीज़ ऑनलाइन हो गई हुई है। यहाँ तक मेरी आप पहले वीडियो देखेंगे कि यहाँ पे बेशुमार जो बार्बर शॉप है, बार्बर हैं, मोबाइल बार्बर चल चुके हैं यहाँ पे कि वैन्स में यह काम हो रहा है। तो इसलिए आपको फ़िज़िकली शॉप की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन आपको प्लेटफॉर्म बता देता हूँ जिनमें शॉपिफाई आ जाता है, जिनमें शॉप आ जाती है, जिसमें टिकटॉक और ये जो सोशल मीडिया है वो आ जाता है। ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा देंगे इंटरनेशनल लेवल के जो कस्टमर होते हैं, पूरे ग्लोबल कस्टमर को आपकी तरफ ये करते हैं, इसलिए ये प्लेटफॉर्म बेहतरीन है। और सबसे अहम बात कि आपने किसी भी कंट्री में अगर कोई प्रोडक्ट सेल करनी है, सबसे पहले वहाँ की जो इंपोर्ट रूल होते हैं, सिर्फ आपने यहाँ का एक्सपोर्ट नहीं देखना, आपने उस कंट्री में जहाँ आप प्रोडक्ट्स जहाँ भेज रहे हैं वहाँ पे इंपोर्ट की सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब आप शिपमेंट भेजेंगे, अगर आप उनके इंपोर्ट्स के रूल फॉलो नहीं किए तो आपकी शिपमेंट रिजेक्ट हो जाएगी। और आपको पता है कि मैं थोड़ी सी टिप्स देता होता हूँ, अगर आप सक्सेसफुल बिज़नेस करना चाहते हैं घर बैठकर तो ये टिप्स को फॉलो कीजिएगा। पहले सबसे क्वालिटी आपकी प्रोडक्ट की अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको रिपीट कस्टमर मिल सके। दूसरे नंबर पे ब्रांडिंग, प्रोफेशनल पैकेजिंग यूज़ करें और अपना लोगो एक अच्छा सा बनाएं।
तीसरे नंबर पे फास्ट डिलीवरी होनी चाहिए आपको, वो वाला चूज़ करें, डिलीवरी प्रोसेस जो फास्ट हो। इससे कस्टमर जो होता है वो मतलब कि बेहतर फील करता है, वो इसको इंतज़ार ज़्यादा नहीं करना पड़ता। और आखिर में सबसे आखिरी और सबसे अहम बात कि अपने जो भी गवर्नमेंट कहीं भी आप काम कर रहे हो, कहीं आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उनके लॉज के मुताबिक चले, इल्लीगल काम मत करें, डॉक्यूमेंटेशन फेक मत बनाएं और अपनी रिप्यूट अच्छी करें, अपना प्रोफाइल अच्छा करें, तो तभी आप कोई भी दुनिया का बिज़नेस आप अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मलेशिया में होममेड होममेड बिज़नेस स्टार्ट करना बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो ये वही लोग कर सकते हैं जो प्लान करके काम करें, जो लोगों की बातों में मत आएँ और खुद सर्च करें हर चीज़, उसके बाद एक स्मार्ट प्लानिंग करें और स्मार्ट बिज़नेस स्टार्ट करें। तो मुझे उम्मीद है पहली वीडियोज़ की तरह ये वीडियो भी अच्छी लगेगी। अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि बहुत से लोगों को ये इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।